देश भर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने 15 अप्रैल के आदेश में कुछ बदलाव करते हुए कुछ गैर जरूरी दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी किया। लेकिन इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति बनने पर सरकार ने अब उसे दूर करने की कोशिश भी की। सरकार ने साफ किया है कि नए आदेश के मुताबिक सैलून, पार्लर, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में सिर्फ जरूरत का सामान बेच रही दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इनमें भी वही दुकानें खुलेंगी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, वहीं शहरी इलाकों में वही दुकानें खुलेंगी जो रिहायशी इलाकों के पास हैं और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के भीतर हैं। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण वाले हॉटस्पॉट इलाकों में भी कोई दुकान अभी नहीं खुलेगी। ई कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी ही कर सकती हैं और अभी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी ई कॉमर्स के जरिए नहीं की जा सकेगी। देश में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार की ओर से दुकानें खोलने को लेकर थोड़ी ढील दी गई है। अलग अलग शहरों में इस छूट को लेकर हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मौजूद है इन गाइडलाइंस में, क्योंकि यूटी सीधा एमएचए को रिपोर्ट करता है, केंद्र को रिपोर्ट करता है, तो ऐसे में कोई भी निर्देश आते हैं तो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ की असमंजसता ये है कि कंटेनमेंट जोन में चंडीगढ़ को डाला गया है, तो ऐसे में क्योंकि इन गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि कंटेनमेंट जोन पर जो है ये रियायतें जो है वो लागू नहीं होंगी, तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन को जो चंडीगढ़ को घोषित किया गया, आप देख सकते हैं सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो हैं वो खुली हैं, केमिस्ट हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बाकी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से आपको बंद दिखाई देंगी या तो बैंक्स खुले दिखाई देंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में अब शहरों में छोटी छोटी जो दुकानें हैं उन्हें 50% स्टाफ के साथ खोला जा सकता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की दुकान आती है, सैलून की दुकान आती है और ग्रोसरी की दुकान को तो पहले से ही छूट थी, और किताबों की दुकान, बुक्स सेलर्स जितने भी हैं वो अब 50% स्टाफ के साथ दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन ये जो आप दुकानें बंद देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि ये आदेश सिर्फ वहां लागू होगा जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो इलाका है ये साहिबाबाद का लाजपत नगर इलाका है, एक आवासीय इलाका है। जो दुकानें खुलेंगी, गैर जरूरी सामान की जो दुकानें खुलेंगी, उनके लिए शर्त यह है कि वो हॉटस्पॉट एरिया और उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन हॉटस्पॉट एरिया में होनी चाहिए। इसके अलावा जो गैर जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी उनमें नियम कायदों का पूरी तरह से पालन करना होगा। मसलन वहां पर जो स्टाफ है वो सिर्फ 50% ही रहेगा। इसके अलावा मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। अब उदाहरण के तौर पर आप जो ये दुकान देख रहे हैं ये आवासीय इलाके में है और बिल्कुल अकेली है, एक हिस्से में है, तो ऐसी गैर जरूरी सामान की दुकान खुल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया ये भी है कि इसका शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अधीन आना जरूरी है। ये नोएडा का सेक्टर 18 का ये इलाका है, कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर ये आदेश जारी नहीं होगा। कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं ये पूरा इलाका जो कमर्शियल इलाका है जहाँ पर सिर्फ दुकानें ही हैं और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं, ये इलाके बंद रहेंगे। दिल्ली में भी जैसे लाजपत नगर हुआ, जैसे नेहरू प्लेस हुआ, ये बाजार भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। पुलिस के आला अधिकारी की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन जो इलाके हॉटस्पॉट्स के दायरे में आते हैं वो दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि उनके आसपास कोई भी मॉल है वो नहीं खुलेंगे। लेकिन जो दुकानें चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे आवासीय क्षेत्र में हो, जो रजिस्टर्ड है वो दुकानें खुलेंगी। साथ ही साथ जिन इलाकों में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है वहाँ सैलून की दुकानें भी खुलेंगी और जो दुकानें हैं जो रजिस्टर्ड हैं वो भी खुलेंगी। वो शर्तों के आधार पर दुकान खोल पाएंगे। इसके साथ साथ गुरुग्राम, इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। हालांकि ग्रोसरी और सब्जी और मेडिकल स्टोर ऑलरेडी पहले ही खोले जा रहे हैं।
थे लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अब लॉकडाउन के इस बीच में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। लेकिन गुरुग्राम में फिलहाल ये आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अभी ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि दुकानों को किन शर्तों पर खोला जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट नंबर 2 पे खड़ा हूं, जो कि सीआर पार्क में है, और इस मार्केट में अगर कोई नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो आज से खुल सकती हैं, जो मिनिस्ट्री के द्वारा इनको ग्रीन सिग्नल मिली है। बट जो मार्केट्स मॉल के अंदर है उनको सख्त मना है, या कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट इलाकों के नज़दीक है वो दुकानें खुल नहीं सकती।